जी आप प्रबल बड़े भागे। त्रिभुवन दीपक सागिरा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। सुमित्र नंदन श्री मुनि सुव्रत जगत नाथ जिन जानी। चारित्र ले केवल उपजायो उपसम रसनी वाणी रा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। 34 अतिशय 35 वाणी निर्खत सुर इंद्राणी। सम्यंग रसनी वाणी सांभल हरस स्यु आँख्य भराणी रा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। शब्द रूप रस गंध परस प्रतिकूल न हुए तुम आगे। पंचदर्शन था स्यों पग नहीं मांडे। अशुभ शब्दाधिक भागेरा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। सुरकृत जल स्थल पुष्प पुंज भर ते चांडी छित दीनो। तुझ निश्वास सुगंध मुख परिमल मन भ्रमर महा लीनोरा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। पंचेन्द्रिय सुर नरतिरि तुम स्युं हिम होवे दुखदायो। एकेन्द्रिय अनिल तजे प्रतिकूल पण बाजे गम तो बायोरा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। राग द्वेष दूर दंत ते दमिया जित्या विषय विकारो। दीन दयाल आयो तुझ शरणे तू गति मति दातारो रा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। 19 आसोज तीज तिथि श्री मुनि सुव्रत गाया। लाडनो सहर माही रूढ़ी रीते आनंद अधिको पाया रा प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागे। 20वें भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी। तो जयाचार्य श्री कहते हैं मुनि सुव्रत जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। उनसे बढ़कर संसार में किसी भी व्यक्ति का पुण्य नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तीर्थंकरों का पुण्य होता है। और इस त्रिभुवन को प्रकाशित करने के लिए आप क्या है, साक्षात दीपक हो। त्रिभुवन यानी तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों को तीर्थंकर क्या करते, प्रकाशित करते हैं। इसलिए वो साक्षात दीपक हैं। प्रकाशित कैसे करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं। तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है, दीक्षा होती है, सबसे पहले च्यवन, फिर जन्म, फिर उसके बाद दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणक होते। उस समय कहा जाता है तीनों लोकों में प्रकाश होता है, तीनों लोकों के प्राणियों को सुख शांति मिलती, शांति मिलती, पीस मिलती है। और उस समय तीनों लोकों में प्रकाश होता है। इसीलिए तीर्थंकर होते वो कैसे होते, तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए वो साक्षात दीपक के जैसे होते हैं। और तीर्थंकर जो मुनि सुव्रत थे, उनके ये किसके पुत्र थे, सुमित्र राजा के पुत्र थे। राजा का यानी जो तीर्थंकर होते वो हमेशा राजकुमार ही होते हैं, राजा के घर में ही उनका जन्म होता है। तो ये जो मुनि सुव्रत नाथ जी थे, उनके पिता का नाम क्या था, सुमित्र। इसलिए उनके आधार पर भगवान का नाम हो गया मुनि सुव्रत। वो सुमित्र थे, राजा का नाम था सुमित्र, उनके पुत्र थे मुनि सुव्रत।
मुनि सुव्रत नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जो तीर्थंकर जो मुनि सुव्रत जी जब गर्भ में आए थे तब माता के मन में व्रत करने की बहुत इच्छा होती थी, त्याग करने की, व्रत करने की। 12 व्रतों का वो अच्छी तरह से पालन करते थे। सुव्रत, सु यानी अच्छी तरह से, व्रत यानी व्रतों का वो अच्छी तरह से पालन करते थे। इसके कारण उनका नाम भी मुनि सुव्रत हो गया। यानी पहले के जमाने में नाम कैसे रखते थे? गुण निप्पन नाम रखते थे, यानी उनके गुणों के अनुसार उनकी क्वालिटी होती थी, उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता था। आजकल तो बहुत जैसे कि जियान, पियान, कियान, क्या क्या नाम रखते हैं, लेकिन उस समय ऐसे नाम नहीं रखते थे। मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मीनिंगफुल नाम होने से उसका प्रभाव पड़ता है हमारे पर भी। तो मुनि सुव्रत यानी उनका मन मुनि धर्म का पालन करने के लिए भी हो गया था, माता का नाम, और व्रतों का भी वो बहुत अच्छी तरह से वो पालन करते थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया मुनि सुव्रत। और तुम जगत के नाथ हो, तीर्थंकर होते वो जगत यानी तीनों लोकों के परमेश्वर होते हैं, ईश्वर होते हैं। तुमने चारित्र स्वीकार कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। कोई भी तीर्थंकर होते हैं जब तक वो चारित्र स्वीकार नहीं करते, चारित्र यानी दीक्षा ग्रहण नहीं करते, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब वो दीक्षा स्वीकार करते हैं उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। दीक्षा लेते तो उनको चौथा ज्ञान मन पर ज्ञान प्राप्त होता है। 3 ज्ञान तो वो गर्भ से लेकर के आते, बाई बर्थ यानी गर्भ में होते तब भी उनके 3 ज्ञान होते हैं तीर्थंकरों के। 3 ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान तो जन्म से होते हैं। और चौथा ज्ञान जब दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान यानी मन पर ज्ञान प्राप्त होता है। 5वां ज्ञान यानी 5th नंबर का ज्ञान है केवल ज्ञान। वो साधना करते, घाती कर्म को क्षय करने के लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर के घाती कर्म क्षय होते हैं। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। उसको हम नंबर से याद कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 नंबर कौन सा है? ज्ञानावरणीय कर्म। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। तो दूसरे नंबर पे दर्शनावरणीय कर्म, 2 + 2 4। तो 4th नंबर का कौन सा है? मोहनीय कर्म। 4 + 4 8वां नंबर 8 हो गया। तो 8वें नंबर पे अंतराय कर्म। तो घाती कर्म को इजी वे में हम याद कर सकते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म जब खत्म होते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको भी साधना करनी पड़ती है। उनके जो भी पास्ट लाइफ के जो भी पाप होते हैं उनको खत्म करने के लिए उनको भी कठोर साधना, कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तीर्थंकर को भी इतना करना पड़ता है, तो हमें तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मनुष्य भाव में ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस भाव में पुरुषार्थ शुरू करेंगे तो नेक्स्ट भाव में आपका पुरुषार्थ और अधिक बढ़ता जाएगा। अभी कुछ नहीं करेंगे तो आगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, फिर पता नहीं कौन सी योनि में चले जाएंगे। यदि हम यहाँ अच्छी धर्म की आराधना करेंगे तो श्योर हमारा मोक्ष, यानी अभी मोक्ष न हो उससे पहले मनुष्य देवगति में ही हमारा जन्म होगा। अदरवाइज हम कहीं कभी नरक में चले गए। तिरंज गति तो कितनी बड़ी है, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव सारे तिरंज गति में आ जाते हैं। तो कौन सी योनि में हम चले जाएंगे, फिर हम कब निकलेंगे, कब मनुष्य बनेंगे, कब धर्म करेंगे। अभी तो हम मनुष्य बने हुए, हम ऐसी आराधना कर ले कि अब हमें तो नीचे जाना ही न पड़े, हमें नरक में जाना ही न पड़े। तिरंज गति इनको लॉक कर दें, रूम को लॉक करते ना, कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी नरक गति, तिरंज गति के गेट है उसको लॉक कर दे ताकि उसमें हमारा जन्म न हो। और जब तक मोक्ष न हो तब तक हम मनुष्य देव बनते रहे। और क्योंकि मनुष्य बनकर ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। देवगति में भी हम 12 व्रती श्रावक नहीं बन सकते, साधु भी नहीं बन सकते, मोक्ष भी हम देवगति से प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य भाव से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो मुनि सूरत नाथ जी, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद साधना की, साधना करके घाती कर्म का क्षय किया। उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम्हारी वाणी उपसम रसमय थी, यानी तीर्थंकरों की वाणी होती है वो उपसम रस वाली होती, क्योंकि उनके कसाय शांत हो जाते।
इसीलिए उनकी वाणी एकदम शांत होती है, स्वीट होती है। हमारी वाणी तो कठोर भी हो सकती है, क्योंकि हमें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, हम छद्मस्त हैं, वीतराग नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कसाय है। तो कभी तो हम बहुत मीठा बोल देते हैं, कभी बहुत कड़वा बोल देते हैं, क्योंकि हम अभी कसाय युक्त हैं। राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ सब कसाय हमारे अंदर है। इसीलिए कभी तो हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी तो खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो वाह हम तो बहुत अच्छा करते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी ने दो शब्द नहीं बोले तो हम नाराज हो जाते हैं कि अरे हमारे बारे में किसी ने प्रशंसा नहीं की, हमने तो इतना बड़ा कैंप कराया। तो मन में ऐसा छद्मस्त होता है, उनको आ सकता है, लेकिन वीतराग होता है उनको ये बातें नहीं आ सकती हैं। प्रभु तुम्हारे 34 अतिशय और 35 वचनातिशयों को देव और इंद्राणी भी देखते हैं। भगवान के तीर्थंकर होते हैं, उनके कितने अतिशय होते हैं? 34 अतिशय और 35 वचनातिशय, यानी उनकी वाणी का भी इतना प्रभाव होता है। उनके 34 अतिशय होते हैं, 35 वचनातिशय होते हैं, और वो अतिशयों का प्रभाव देव और इंद्राणी जो वो भी उनके अतिशयों को देखते रहते हैं। उनका समवस्त्र आएंगे देखते रहेंगे, भगवान के रूप को देखते रहेंगे। तुम्हारी सम्यक रस से भरी वाणी सुनकर उनकी आंखें हर्ष के आंसू से भर जाती। भगवान की वाणी सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। देवता के आंखों में आंसू क्यों आते हैं? उनको लगता है भगवान फरमा रहे, लेकिन हम 12 व्रती श्रावक भी नहीं बन पा रहे, हम साधु तो नहीं बन पा रहे, लेकिन श्रावक के धर्म को भी स्वीकार नहीं कर पाते। तो देवी देवता के आंखों में आंसू आते उस समय, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो तो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, कोई श्रावक बन जाता है, लेकिन देवी देवता तो देखते रह जाते हैं। उनके मन में आते हैं हाय हम देव बन गए, इसलिए हम आपके व्रतों को, भगवान की वाणी को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमें तो आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, हम तो मनुष्य बन गए, हमें तो कितना अच्छा मौका मिला है। तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी है, उनकी वाणी को हम आदर करते हैं, उनके व्रतों को स्वीकार करें। दीक्षा ना ग्रहण करें तो कोई बात नहीं, भावना रख सकते कि वो दिन धन्य होगा, हम दीक्षा लेंगे, पंच महाव्रतधारी साधु बनेंगे, लेकिन तब तक हम क्या करें? 12 व्रतों को स्वीकार करें, 12 व्रतों की आराधना करें। उसकी अच्छी तरह से आराधना करने से भी हम एक भव अवतारी बन सकते हैं, यानी एक भव के बाद हम मोक्ष जा सकते हैं। तो हमारा कितना संसार परिभ्रमण कट हो जाएगा। तो भगवान की वाणी वो सुनते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए उनकी आंखों में भी क्या आता है? हर्ष के आंसू। भगवान की वाणी सुनते हैं तब तो हर्ष के आंसू आते हैं, लेकिन मन में भी वो दुख होता है कि हम भगवान की वाणी को झेल नहीं पा रहे। प्रभु तुम्हारे सामने शब्द रूप रस गंध और स्पर्श प्रतिकूल नहीं होते हैं, यानी भगवान के ऐसे अतिशय होते हैं कि उनके सामने सब कुछ अनुकूलताएं, सब कुछ फैसिलिटी के ऑटोमेटिकली सब कुछ योग बन जाते हैं। जैसे 5 दर्शनी जो दूसरे दर्शन होते हैं, बौद्ध दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसक दर्शन है, वो आपके सामने पैर आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि वो मिथ्यात्व हैं। तो वो तुम्हारे सामने पैर रोक ठहर नहीं पाते हैं, यानी भगवान के सामने वो रुक नहीं पाते हैं। थोड़ी देर मानो आगे, लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे, उनके सामने वो विवाद नहीं कर पाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है भगवान के ज्ञान के आगे हमारा कोई ज्ञान नहीं है। वैसे ही अशुभ शब्द आदि तुमसे दूर भाग जाते हैं, यानी भगवान के सामने जो स्मेल होगी वो भी अच्छा होगा, रूप होगा, यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ अच्छे होंगे, प्रतिकूल कभी कुछ नहीं होगा। समवस्त्र में देवों द्वारा बरसाए गए जलज और स्थलज पुष्प समूह को छोड़कर भक्तों ने अपना चित्त तुम्हारे निश्वास रूपी सौरभ पर और अपने मन भ्रमर को तुम्हारे मुख परिमल पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। यानी भगवान का समवस्त्र होता है, देवों द्वारा बनाया जाता है। देवता होते जो तीर्थंकर होते जब भी दक्षिणा देते हैं तब वो समवस्त्र बन जाता है, मैंने देवता लोग बनाते हैं। उस समय वो जल की बारिश करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसको जमाने के लिए पानी की बरसात करते हैं। जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसको बराबर करते हैं। और फिर फूलों की बारिश करते हैं। जो तीर्थंकर के ऊपर देवी देवता क्या करते हैं? फूलों की बारिश करते हैं। और उस समय तुम्हारे निश्वास रूपी सौरभ पर और अपने मन भ्रमर को तुम्हारे मुख परिमल पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो सारे भक्त लोग क्या करते हैं? अपना मन रूपी जो भ्रमर है, यानी तो मन तो घूमता रहता है, लेकिन भगवान की वाणी चलती है तो उस
उनका फोकस भगवान की वाणी के ऊपर ही होता है। अपना मन एकदम कंसंट्रेट कर देते हैं, इधर उधर कहीं भी उनका मन नहीं होता। अभी सपोज आप मेरा सुन भी रहे लेकिन मन कहीं कहीं होगा, सोचे सामने जी जल्दी पूरा कर दे ताकि किचन के काम में लग जाए, ब्रेकफास्ट आपको करना बाकी है, तो सोचे सामने जी कितना लंबा करेंगे पता नहीं, मन में कई विचार आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन अपने सदमस्त आ सकते हैं। लेकिन भगवान की वाणी अगर चल रही तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। आप एकदम 3 घंटा नॉन स्टॉप भी सुनेंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि हमने 3 घंटा सुना है। आपको न भूख का अनुभव होगा न प्यास का अनुभव होगा, क्योंकि तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं। 5 इंद्रिय वाले देव मनुष्य तीर्थ तुम्हारे लिए दुखद कैसे हो सकते हैं। 1 इंद्रिय वाली वायु भी प्रतिकूल नहीं होती, वह भी सदा अनुकूल रहती है। यानी 5 इंद्रिय वाले जीव तो कभी आपके लिए प्रतिकूल हो ही नहीं सकते हैं। 1 इंद्रिय यानी भगवान जब विहार करते वायु अनुकूल हो जाती है। एकदम मान लो गर्मी होती है तो एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऑटोमेटिकली 1 इंद्रिय जीव भी उस समय इतना सपोर्ट करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो तीर्थंकरों का प्रभाव होता है। प्रभु तुम्हारे दुर्दांत राग और द्वेष का दमन किया। प्रभु ने किया क्या, जो दुर्दांत यानी जो कठिनता से जीतने वाले राग और द्वेष को भगवान ने क्या किया, दमन कर दिया, यानी कंट्रोल में कर दिया, खत्म कर दिया। विषय विकारों पर विजय प्राप्त की। जो विषय विकार हैं, 5 इंद्रियों की जो विषय है विकार है, 240 विकार, उन सब पर क्या कर दिया, विजय प्राप्त कर ले। हे दीन दयाल, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, जयाचार्य श्री फरमा रहे कि प्रभु मुनि सुव्रत जी मैं आपकी शरण में आया हूँ। तुम गति और मति देने वाले। भगवान कैसे होते हैं, हमें गति भी देते हैं यानी मार्गदर्शन भी देते हैं, और हमारी जो बुद्धि हो भी ठिकाने ला देते हैं। प्रभु मैंने तुम्हारा भली भांति गुणगान किया, इससे मुझे अतिशय आनंद मिला है। प्रभु का जयाचरण कितनी सुंदर 24 की रचना की, एक एक सॉन्ग आप देखे कैसे सुंदर बनाया, कितना भाव विभोर करने वाला है। आपका मैंने जो सॉन्ग कंपोज किया है उससे मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई है। और ये जो सॉन्ग है वो कहाँ बना है, लाडनू, राजस्थान में लाडनू, जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को जाना है, 28 नवंबर से 30 नवंबर का शायद रखा है। तो ये कंपोज किया सॉन्ग लाडनू में किया, और वो टाइम आश्विन कृष्णा तृतीया का तीज का दिन था, 1900 में जयाचार्य हुए थे, उस समय ये सॉन्ग बनाया था लाडनू शहर में। ठीक है, इस प्रकार हमारा 20वां जो सॉन्ग था वो भी कंप्लीट हो गया। अब ओनली 4 सॉन्ग हमारे बाकी रहे। 24 भगवान में से हमने 20 भगवानों की स्तुति की, भक्ति की भावों से, तो हमारी भी कर्मों की निजरा हुई होगी, क्योंकि हमारे भी भाव भी हमारे, जब हम सॉन्ग गाते हैं, हम मीनिंग समझते हैं, हमारे भाव भी शुभ होते हैं। जितना भाव हमारा शुभ होता है, शुभ योग होता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा होने से आत्मा शुद्ध होती है। उसके साथ साथ पुण्य तो अपने आप ही होता है, पुण्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, पुण्य तो अपने आप होता है। हमें तो क्या करना है, कर्मों की निर्जरा हो, आत्मशुद्धि हो। तो जितनी हम भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, प्योर होती है, कर्म की निर्जरा होती है। जितनी जितनी आत्मा हल्की होती जाती है, उतना उतना हमारा मोक्ष निकट होता जाता है। तो आज हम सभी मिलकर के मुनि सूरजनाथ जी को भाव से वंदन करते हैं। आपके जैसे गुण हमारे भीतर प्रकट हो, हम भी जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके हमारा जो गोल है मोक्ष, उसको हम प्राप्त करें। इसी शुभ भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।